ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का इंतज़ार हो गया है ख़त्म। ठीक है, भर्ती आए कुछ दिन हो गया है, लेकिन मैं आपको अपडेट बहुत लेट दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत लेट एक्चुअली नहीं दे रहा हूँ, मैं लास्ट डेट के पहले ये आपको बताने जा रहा हूँ कि जितना जल्दी आपको फॉर्म भरना है उतना जल्दी फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि जो है वो बहुत करीब है। ठीक है, तो आपको अंतिम तिथि के पहले पहले ये फॉर्म डाल लेना है। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कब तक लास्ट डेट है, क्या क्या है। वैसे आपको दिख ही गया, देखिए 14 फरवरी, ये देख लीजिए 14 फरवरी ये लास्ट डेट है, इसके पहले पहले आप फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है 31 जनवरी से लेके 14 फरवरी, मतलब मात्र 15 दिन का इसमें टाइम दिया गया फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग मैसेज इसमें कर रहे थे कि आप वीडियो नहीं बनाए इस बारे में, लेकिन मैं उनको रिप्लाई कर रहा था ये बात कि मैं लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लास्ट में मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं एक बार आपको पूरा प्रोसीजर गाइड कर दूंगा। ठीक है, शुरू में मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाया था, लेकिन अभी मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको बस इंटीमेट कर देना, आपको रिमाइंड करा देना कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हैं भर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कुछ कुछ कंडीशन जो मुझे बताना था, क्यों फॉर्म भरना जरूरी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप 10th पास हैं तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा, आप इसको बोल सकते हैं 28,636 वैकेंसी है। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे सर ये सरकारी नौकरी नहीं है, इसे बहुत कम वेतन है। ठीक बात है, सरकारी नौकरी तो है, पहले बता दूं आपको, आप ये मत बोलिए कि सरकारी नौकरी नहीं है। और बहुत कम वेतन जो है तो बेरोजगारी से तो अच्छा है। आप बेरोजगारी भत्ता घर बैठ के ले रहे हैं, घर वालों से पैसे ले रहे हैं, तो उससे तो अच्छा ही है, 10,000 या 12,000 मिल रहा है तो। ठीक है, तो मेरा मानना है अगर आप बेरोजगार हैं तो ये फॉर्म भरिए, कोई नौकरी वाले तो इसको भरेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, और कुछ कंडीशन आपको बता देता हूँ कि इसमें अपने राज्य में ही आप फॉर्म भरिएगा तो ये आपके लिए बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब लोकल लैंग्वेज मतलब जहाँ आपकी भर्ती है वहाँ के लोग जिस भाषा में आपसे इंटरेक्ट करेंगे आपको उसी भाषा में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बिहार के हैं, आप तमिलनाडु से भर दिए, तमिलनाडु में सिलेक्शन हो गया, वहाँ के लोग तमिल बोलेंगे, आपको तमिल का टी भी नहीं आता है, आपको तमिल का त भी नहीं आता, आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको सरकार हटा भी सकती है ऐसे कंडीशन में, या भर्ती ही नहीं, लेकिन हटाने की क्या बात है। तो आप एलिजिबल जगह से ही भरें। ठीक है, लोकल लैंग्वेज से आना चाहिए, और मैथ्स और इंग्लिश में कंपलसरी बोला है कि मैथ्स और इंग्लिश आपका 10th में होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या मांगा है। ठीक है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी, हाँ ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। आपको बता दिया कि 14 फरवरी लास्ट डेट है, 19 फरवरी करेक्शन का लास्ट विंडो है। ये यहाँ पे आपको पूरा बता देता हूँ, सैलरी का एक जगह बताया गया है, सैलरी बता देता हूँ आपको, 10,000 रुपया BPM का, और BPM का सैलरी देखिए 12,000 से लेकर 29,380, और APM जिसको डाक सेवक बोलते हैं उसका 10,000 से लेकर 24,470। ठीक है, हर साल 3% का इंक्रीमेंट है, आपको ये बात पता ही है, हर साल 3% का इंक्रीमेंट है। मिनिमम 18 साल उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। रिलैक्सेशन जैसे मिलता है कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और जो PWD हैं मतलब जो दिव्यांग हैं उनको 10 वर्ष, और PWD प्लस OBC को 13 वर्ष, और PWD प्लस SC ST को 15 साल। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, सिंपल है कि आपको 10th पास होने चाहिए। ठीक है, विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब इंग्लिश और मैथ्स में आपको पासिंग मार्क्स होना ही चाहिए। ठीक है, यही नॉर्मल है, 10th आपको पास बस होना चाहिए, इसमें कुछ कंडीशन नहीं है। ये बस अरुणाचल प्रदेश के लिए है कि द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ डिक्लेयर 23 ट्राइबल लैंग्वेजेज डायलैक्ट्स स्पोकन इन द स्टेट एज थर्ड लैंग्वेज वाइड देयर नोटिफिकेशन, मतलब वहाँ की भाषा, मतलब इसीलिए आपको बोला हूँ, अगर आप अरुणाचल के होंगे तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ थर्ड लैंग्वेज के रूप में क्या क्या। तो ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि अपने स्टेट से आप भरें। अपने स्टेट का भरने का मतलब कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे आपको मैं बता दूँ, जैसे आप बिहार के हैं, यूपी में भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, राजस्थान में भी भर सकते हैं, राजस्थान वाले भी हिंदी समझ जाते हैं, मतलब हिंदी उनको आती है अच्छे से, वैसे उनका भाषा थोड़ा अलग है। जैसे यूपी का ही देखें, बिहार का, जो बिहार में कुछ जगह मैथिली है, कुछ जगह भोजपुरी है, कुछ जगह मगही है, वैसे ही यूपी में भी देखें तो कहीं खड़ी बोली है, मतलब अलग अलग भाषा है। लेकिन हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं वहाँ हिंदी लोग समझ जाते हैं, वहाँ हिंदी में काम चल सकता है। ठीक है, दिल्ली में हिंदी से काम चल जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में काम चल जाएगा। ये सब मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, और ऐसे फालतू का रिस्क आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको जितना जल्दी फॉर्म भरना है भर दीजिए। ठीक है, और जितना जल्दी फॉर्म भरने का मतलब कि अब तो डेट तो खत्म हो रहा है, मतलब आपको एकदम लास्ट में अपडेट करने के लिए बस बताया हूँ कि आप मतलब अंतिम तिथि से पहले पहले आप इसको फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं भरेंगे तो आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, जल्दी भर लेना है। कहाँ भरना है ये आपको बताना जरूरी है, कि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इंडिया पोस्ट .gov.in/GDS ऑनलाइन,
इंगेजमेंट। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, देख लीजिए एक बार क्या क्या है, indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट। ठीक है, यहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे डिटेल्स एक बार और दिखा देता हूँ क्या है। देखिए बार बार ऐसे हो जा रहा है। सिलेक्शन क्राइटेरिया तो वही है कि बेसिस ऑफ मार्क्स में होगा, मतलब आपका मार्क्स जिस हिसाब से लाएंगे उसी हिसाब से। देखिए ग्रेड में A1 है, उसका 10 पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9 पॉइंट, ये आपको पता होगा। ये CBSE वालों का जो आता है ग्रेड पॉइंट, A1 A2 B1 ऐसे करके, तो जिसका 10 है उसका 95%, जिसका 9 है तो उसमें 9 इंटू 9.5 कर लेना है, 8 इंटू 9.5, 7 इंटू 7 ऐसे करके कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारा बात समझ गया हूँ। ये 5वां नंबर पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या है। ये 5वां नंबर पॉइंट कि इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्ट कंटेंट द ग्रेड पॉइंट्स, marks will be reckoned by the taking the conversion of grades and points with the multiplication factor against the maximum points of grade as 100। ठीक है, मतलब ये वही जो बताया गया जो ऊपर किया है कि जो मैक्सिमम कैलकुलेशन किया जाएगा वो 9.5 से करके किया जाएगा। तो आपका जितना ग्रेड है उसमें 9.5 से गुणा कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 8 है तो 8 इंटू 9.5 कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 और 4 76 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जानकारी दे दिया हूँ कि अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म बिल्कुल जितना जल्दी भर सकते हैं भर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि बहुत करीब है। चूकना नहीं है आपको। अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों के लिए ये नौकरी मस्त है, बेस्ट है एकदम। बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपको पढ़ने का टाइम थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। ठीक है, और क्या है ना कि मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये नौकरी ज्वाइन करिए। ठीक है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप बेरोजगार हैं तो उससे बेटर है। ठीक है, मतलब आप वेट कर रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कहीं नहीं हो रहा है, सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट है, ये कर लीजिए आप। ठीक है, करके भी तैयारी कर सकते हैं। कम से कम कुछ नहीं से तो अच्छा है ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये कहावत तो आप सुने ही होंगे कि कुछ नहीं से बेहतर है कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका स्वविवेक, आप खुद से अपने दिमाग से तय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि 28,636 बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आप भर दीजिएगा। महाराष्ट्र यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। महाराष्ट्र में लगभग 3,500 से ज़्यादा है और यूपी में 3,000 से ज़्यादा है, बिहार में 2,000 से ज़्यादा है, ऐसे करके वैकेंसी सब जगह है। ठीक है, तो जितना जल्दी भर दीजिए बेटर है। तो ऐसे ही फिर हम अपडेट लेके आएंगे, दूसरा अपडेट। लेकिन एक मैं बता देता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर आपको लगता है इस चैनल पे आपके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट अपडेट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, ये सब आते रहता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, बुरा लग रहा है तो भी बताइए। ठीक है, और किस तरह का टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।